हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल एसेट्स के बारे में। अब सर, ये टोटल एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स किसको बोलते हैं? तो बच्चों, नॉर्मल से आप ऐसे बात याद रखोगे, जो आपका अपना है वो एसेट्स है, जो आपका अपने नहीं है, जो आपको देना है वो लायबिलिटी है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे बच्चे 11वीं क्लास के अंदर जगह भी अभी कॉमर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो नॉर्मल से बच्चों आपको इस तरह बात याद रखनी है कि एसेट्स तो अपने होते हैं और लायबिलिटी पराई होती है। ओके, लायबिलिटी के हो गया, आपको पे करना है, जो अपने हैं वो एसेट्स है। जैसे बच्चों, अगर मैं एक नॉर्मल आपके फैमिली का एग्जांपल लूं, एक नॉर्मल फैमिली का एग्जांपल लूं, बच्चे का आपके पास मोबाइल फोन होगा, आपके पास टीवी होगी, आपके पास एसी होगी, आपके पास फ्रिज होंगे, आपके पास मोबाइल फोन होगा बच्चों। अब ये अगर आपके अपने हैं तो ये आपके एसेट्स है। ऐसे ही मेरे बच्चों, बिजनेस के भी कुछ अपने होते हैं। सर अगर टीवी फाइनेंस कराई होगी, हमने किस्तों पे ली होगी, तो 1 लाख रुपए की बच्चों अगर आपने टीवी ली होगी तो 1 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी भी है। अच्छा, और 1 लाख रुपए का आपका टीवी भी तो आ गया ना घर में, तो 1 लाख रुपए का आपका एसेट हो गया। ओह, अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। मैं आपको यह समझा रहा हूं बच्चों, बिजनेस के अंदर जितने एसेट्स आते हैं वो किसी ना किसी लायबिलिटी के थ्रू आते हैं, क्योंकि बिजनेस का अपना पैसा कोई भी नहीं होता ना। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको यही तो सिखाया। जो फंड बिजनेस के पास आया, बिजनेस उस पैसे से बच्चों क्या लेके आता है, कुछ मशीन ले आया, ठीक है ना बच्चों, कुछ फर्नीचर ले आया खरीद के, ठीक है ना। जहां बिजनेस करा वहां लैंड और बिल्डिंग खरीद ली बच्चों, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो आओ जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं अब। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, एसेट्स कितने तरह के होते हैं? एसेट्स दो तरह के होते हैं। सर कौन कौन से आपके? एक तो होंगे आपके मेरे बच्चों नॉन करंट एसेट। कौन से वाले? नॉन करंट एसेट्स। सर ये क्या नॉन करंट एसेट के बारे? बच्चों, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो लो मेरे बच्चों, एसेट्स दो तरह के थे, नॉन करंट और करंट। सर बताओ इसके बारे में, ये क्या होते हैं बच्चों? करंट एसेट कौन से होते हैं पहले ये देखो। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट, वो एसेट होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मेरे बच्चों, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। सर किसको? जैसे मेरे बच्चे स्टॉक। कौन हो गया भाई? स्टॉक। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो आपके पास, जैसे सपोज करो मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़ा मेरा स्टॉक है, तो कपड़े को मैं बेच के कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, वो करंट एसेट है। तो स्टॉक क्या एक करंट एसेट है, क्योंकि वो उसको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कब तक? 1 साल के अंदर अंदर। ओके, ठीक है ना भाई। अब बच्चों, नॉन करंट कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, जिसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बिकॉज, क्योंकि बच्चों, जल्दी बताओ, इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस। ओ माय गॉड, इसके ऊपर बच्चों सीए फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना भाई। बिकॉज इट इज यूज फॉर बिजनेस, क्योंकि मेरे बच्चों इसको बिजनेस में यूज करूंगा। कब तक? लंबे समय तक मैं यूज करूंगा इसको, इसका बच्चों, इसलिए हम इसको फिक्स एसेट भी बोलते हैं। ओह सर, फिक्स का मतलब फिक्स है, द आंसर इज यस, इसलिए हम इसको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना भाई। सर फिक्स एसेट क्या होते हैं भाई? भाई फिक्स एसेट बच्चों, ये भी दो तरह के होते हैं। टे 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 टे। सर बताओ कौन कौन से दो तरह के? तो भाई, ये दो तरह के होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ कौन कौन से। जैसे आपके, लिखो भाई, जल्दी लिखो, लिखो बच्चों। जैसे टेंजिबल एसिड, ठीक है। नंबर 2, जैसे इनटेंजिबल एसिड। सर ये बात समझ नहीं आई, तो लो मेरे बच्चों बता रहा हूं। टेंजिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, टच एंड सीन, जिसको मेरे बच्चों में देख भी सकता हूं और जिसको मैं टच कर सकता हूं। और बस इंटेंजिबल कहां से होते हैं? जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती। सर ये क्या हो गया, इसकी फिजिकली मतलब समझा नहीं।
इसका मतलब बच्चों विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। भाई मेरे बच्चे जिसको मैं देख नहीं सकता, जिसको मैं छू नहीं सकता, वो इंटेंजिबल हो गया आपके। ओके सर ये क्या लिखवाया आपने बच्चों? इंटेंजिबल एसेट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ये मेरा पैनल है तो एक एरिया कवर कर रहा बच्चों, तो ये टेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है भाई? ये टेंजिबल एसेट है। ओके आओ जरा बच्चों बोर्ड पे देखो। लो भाई अब ये बताओ इनटेंजिबल में और कौन कौन आएगा, सॉरी टेंजिबल में कौन कौन आएंगे आपके? टेंजिबल में आएंगे आपके, जल्दी बताओ बच्चों क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, और प्लांट एंड मशीन, और लैंडर बिल्डिंग प्लांटर मशीन, और जल्दी बताओ बच्चों और क्या होगा आपका? और आपका फर्नीचर होएगा। सर जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं वो टेंजिबल है। जो हम मशीन खरीद के ले गए बच्चों, सर प्लांट का मतलब क्या है बच्चों? वो एरिया जहां मशीन रखी है उसको प्लांट बोल देते हैं और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है ना भाई? भाई अगर यहां मशीन रखी होती है बच्चों, किसी ना किसी लैंड के ऊपर रखी होती है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लांट बोल देते हैं। ओके और फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर भी क्या होता है? बिजनेस के अंदर हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये बताओ अगर मेरी करियाने की शॉप है, करियाने की शॉप के अंदर एसी लगा रखी है तो वो यूज हो रही ना, तो वो मशीन है वो क्या बताओ? वो नॉन करंट है आपकी। भाई करियाने की दुकान के अंदर बच्चों कांटा जो तोल रहा है, सामान तोल रहा है, वो क्या है? वो भी नॉन करंट है ना, क्योंकि वो मशीन है, क्योंकि वो यूज फॉर बिजनेस है। इसको यूज कर रहा है, बेचने के लिए नहीं लगाया बच्चों में। ओके लेकिन बच्चों वो जो आपके चिप्स पड़े, कुरकुरे पड़े, दाल पड़े, चीनी पड़ी, चावल पड़ी, बताओ वो क्या है? वो स्टॉक है, इसलिए स्टॉक है तो वो करंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बिक जाएगा वो। ओके ऐसे बच्चों आप बात याद रखोगे। भाई काउंटर पड़ा बच्चों करियाने की शॉप के अंदर, तो काउंटर क्या है बताओ? काउंटर क्या है जल्दी बताओ? काउंटर तो फर्नीचर हो गया ना, वो यूज हो रहा है। ठीक है ना? वो भी क्या है हमारे पास? वो भी हमारे पास नॉन करंट एसेट के अंदर आ गया। ओके ठीक है जी। इनटेंजिबल की बात करो, जैसे मेरे बच्चों गुडविल क्या आ गई भाई? मेरे पास बच्चों गुडविल आ गई। मेरे पास कॉपीराइट आ गया। क्या आ गया भाई? कॉपीराइट आ गया। मेरे पास पेटेंट आ गए। या बच्चों मेरे पास कॉपीराइट आ गया, मेरे पास क्या आ गया और बताओ? नो हाउ। मेरे बिजनेस के अंदर नो हाउ यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं भाई? नो हाउ यूज हो रहे हैं। और बताओ बच्चों और क्या हो सकता है? सर एक ट्रेडमार्क और ब्रांड मार्क भी तो होता है। मैं कहता आंसर इज यस। तो लो बच्चों लिखो ट्रेडमार्क। सर और क्या हो सकता है बच्चों? और बच्चों पेटेंट भी होंगे आपके। बच्चों गुडविल बोलते करते एक तरह की रेपुटेशन है। क्या भाई? एक तरह की रेपुटेशन है बिजनेस की। अब बिजनेस की रेपुटेशन आप देख थोड़ा सकते हैं बच्चों। सर और अच्छी तरह करके बताओ। तो बच्चों गुडविल कुछ भी नहीं, गुडविल एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट को देख ही नहीं सकते आप। मैं भविष्य में कितने पैसे कमाऊंगा, आज से 2 साल बाद मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, कमाए नहीं अभी तक बच्चों। वही मेरी गुडविल है। वही क्या है मेरी गुडविल है? मतलब 1 करोड़ की मैं कमा सकता हूं तो मेरी रेपुटेशन 1 करोड़ से है। ऐसे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है ना? बात समझ गए? तो ये है बच्चों गुडविल को रेपुटेशन बोल लो या फ्यूचर प्रॉफिट बोल लो, बात एक ही होगी। ओके कॉपीराइट क्या बच्चों? जैसे बहुत सारे सिंगर क्या करते हैं, गाना गाते हैं बच्चों, बहुत सारी मूवी जो बनती है बच्चों, उस पर कॉपीराइट आता है, कोई और उसको चला नहीं सकता फिर। तो ये भी तो बिजनेस में यूज करके मतलब कॉपीराइट यूज करे। एप्पल कह रहा हमारा मोबाइल फोन हमारे जैसा कोई और नहीं बना सकता, तो क्यों बताओ? उसके पास कॉपीराइट है भाई। ठीक है ना? वो बिल्कुल सेम शेप में नहीं बना सकता कोई और, कॉपीराइट है बच्चों। ओके उसका बच्चों नो हाउ। एप्पल की क्वालिटी सबसे बढ़िया है। एप्पल की छोड़ा बच्चों, कोक और पेप्सी देखो, दोनों होती बताओ कौन से कलर की है? सर हाँ दोनों कलर का सेम ही है, लेकिन टेस्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग है। नहीं तो बच्चों नुक्कड़ पे आंटी बैठी है आपकी, ठीक है ना, वो भी तो कोको कोला पिला रही है आपको, आप बोलते हैं 5 रुपए कोको कोला कहां से आ रही है भाई? उसके पास भी नो फॉर्मूला नहीं है। बात समझ गए ना? तो इसीलिए मेरे बच्चों नो हाउ का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला दिखता नहीं है भाई। ट्रेडमार्क तो बच्चे जल्दी हो गया। एप्पल का अपना ट्रेडमार्क है, एलजी का अपना ट्रेडमार्क है, सैमसंग का अपना ट्रेडमार्क है बच्चों। सर ये तो दिखते हैं, फंस गए आप। तो मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? जिसकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। टे, 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 टे। अब बताओ मैं नहीं फंसा? आप बोल रहे हो सर इनटेंजिबल दिखते नहीं है, तो मैंने भी बोला नहीं दिखते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क तो दिखता है। मैंने बोला हाँ दिखता है, लेकिन ट्रेडमार्क के बच्चों को फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है।
जैसे बच्चों मैंने भी बताया, पैनल इतना एरिया कवर कर रहा है, इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस है, लेकिन ट्रेडमार्क की नहीं है। ट्रेडमार्क तो बच्चों सिर्फ एक लोगो बना रखा है, वो कहीं रखा हुआ थोड़ा बच्चों ट्रेडमार्क, कोई एरिया थोड़ा कवर कर रहा हो ट्रेडमार्क। ओके, इसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ? पेटेंट। नॉर्मली बच्चों में ऐसे बोल देते हैं, सब इकट्ठा मिला के कॉपीराइट, नो हाउ, ट्रेडमार्क। अगर बच्चों हम इनको रजिस्टर करा ले तो ये मेरे क्या बन जाते हैं? हमारे हमेशा के लिए पेटेंट बन जाते हैं। ओके, बात समझ गए भाई? तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ को अगर आप रजिस्टर कराते हो भारत सरकार के पास तो ये क्या बन जाते हैं? बिजनेस के पेटेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? ये पेटेंट बन जाते हैं। ठीक है ना भाई? जल्दी बताओ बच्चों, मैंने क्या बताया? एसिड दो तरह के, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसिड यूज फॉर बिजनेस, करंट बच्चों यूज इन बिजनेस। कैश में कन्वर्ट 1 साल के अंदर करंट होंगे। नॉन कैश, नॉन करंट बच्चों कैश में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। नॉन करंट में कितने तरह के होते हैं जल्दी बताओ बच्चों? 2 तरह के। कौन कौन से? टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी टच एंड सीन, इंटेंजिबल कैन नॉट टच एंड सीन। ठीक है ना? टेंजिबल के अंदर प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, फ्रेंचाइजी। ये सारे क्या बच्चों? आपके इंटेंजिबल एसेट। क्या आपके सारे के सारे इंटेंजिबल। होप से बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में ये बताना, अगर बच्चों मेरा बिल्डिंग खरीदने बेचने का काम है, जल्दी बताओ, मैं बिल्डिंग खरीदता भी हूं और बिल्डिंग को बेचता भी हूं, अब बताओ मेरा करंट होगा या नॉन करंट होगा? ओके, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर। चलो बाय बाय।